परिवार का संगम। भूमिका। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव रामपुर में जहां मिट्टी की महक और रिश्तों की गर्माहट हमेशा महसूस होती थी, वहीं रहता था मिश्रा परिवार। ये परिवार 4 पीढ़ियों से इस गांव में रह रहा था। परिवार के मुखिया थे पंडित रामलाल मिश्रा, जो अपने 4 बेटों, बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहते थे। उनका परिवार आदर्श माना जाता था क्योंकि वहां प्यार, एकता और परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संघर्ष और प्रेम का बंधन। पंडित रामलाल के 4 बेटे थे, राघव, मोहन, अजय और सुरेश। राघव सबसे बड़ा था और परिवार की जिम्मेदारियों का भार उसी के कंधों पर था। मोहन शहर में नौकरी करता था, अजय गांव में खेती देखता था और सुरेश अभी पढ़ाई कर रहा था। घर में सुबह की शुरुआत मां जानकी देवी की मंगल आरती से होती थी। बच्चे स्कूल जाते, बहुएं घर के काम संभालती और पुरुष खेतों या अपने व्यवसाय में लग जाते। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार में कुछ तनाव पनपने लगे। मोहन, जो शहर में काम करता था, उसकी पत्नी को गांव का माहौल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि उनका परिवार शहर में बस जाए, जिससे वह आधुनिक सुख सुविधाओं का लाभ उठा सके। दूसरी ओर राघव की पत्नी सीमा को लगता था कि घर का पूरा भार उन्हीं पर है, क्योंकि मोहन और उसकी पत्नी कम ही गांव आते थे। धीरे धीरे इन बातों ने परिवार में मतभेद पैदा कर दिए। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। पंडित रामलाल और जानकी देवी ये देखकर बहुत दुखी होते, लेकिन वे अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करते रहे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एकता की परीक्षा। एक दिन अचानक गांव में बाढ़ आ गई। कई घर बह गए, खेतों में पानी भर गया और गांव में त्राही त्राही मच गई। मिश्रा परिवार का घर तो सुरक्षित था, लेकिन उनकी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। ऐसे कठिन समय में मोहन ने अपनी शहर की नौकरी छोड़कर परिवार के साथ रहने का फैसला किया। उसने अपने जमा किए हुए पैसे घर में लगाए और पूरे परिवार के साथ मिलकर खेती को फिर से खड़ा किया। राघव, अजय और सुरेश ने भी मिलकर मेहनत की। बहुओं ने घर में सिलाई और अन्य छोटे मोटे काम शुरू कर दिए, जिससे आय के साधन बढ़ने लगे। धीरे धीरे परिवार ने मिलकर हालात को संभाल लिया। इस संकट ने उन्हें फिर से एक कर दिया था। सभी को यह एहसास हुआ कि परिवार में एकता और आपसी सहयोग ही सबसे बड़ी ताकत होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सद्भाव की पुनर्स्थापना। इस घटना के बाद मिश्रा परिवार पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। मोहन और उसकी पत्नी ने स्वीकार किया कि गांव का जीवन कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ प्रेम और साथ सबसे बड़ी पूंजी है। वहीं सीमा और अन्य बहुओं ने ये समझा कि सबको मिलकर जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, न कि एक दूसरे पर आरोप लगाने चाहिए। समय के साथ परिवार फिर से खुशहाल हो गया। अब वे सभी एक दूसरे का अधिक सम्मान करने लगे थे। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई थी और सुबह की आरती के साथ पूरा परिवार मिलकर ईश्वर का धन्यवाद करता था कि उन्होंने संकट के जरिए उन्हें परिवार की सच्ची अहमियत समझाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। मिश्रा परिवार की यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन अगर सभी मिलकर एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सच्चा सुख आधुनिक सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपनों के साथ रहने और उनके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहने में है।